नमस्कार दोस्तों। रीट एग्ज़ाम 2022 के क्वेश्चन पेपर साइट पे अपलोड कर दिए गए हैं। ये एग्ज़ाम सीरीज़ ए लेवल फर्स्ट का शिफ्ट फर्स्ट में 23 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के हम क्वेश्चनों को करने वाले हैं। साइकोलॉजी से संबंधित ज़्यादा विस्तृत बात नहीं करेंगे, केवल एंस कौन से हो सकते हैं उन्हीं पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो 30 क्वेश्चन आए हैं उनको देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? असत्य पूछा है। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। केवल ए नंबर ही सही है। इसमें ऑप्शन नंबर केवल ए डी हो जाएगा। जिसने भी डी किया है उनका उत्तर सही है। 2 नंबर क्वेश्चन में, खालिस्तान तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। परिपक्वता और अनुभव दोनों के कारण जो होता है वो विकास होता है। उसमें आंसर नंबर बी हो जाएगा। यानी विकास तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? बचपन की विशेषता नहीं है। यहाँ इंग्लिश में लिखा है अर्ली चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहा है। तो उसमें अनुकरणीय होती है आयु, इसे खिलौनों की आयु कहते हैं, सवाल करने की आयु कहते हैं। इसी तरीके से टोली आयु, गैंग एज हम 7 से 12 को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्री गैंग एज लगा हुआ है तो ये भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोनस मिलने वाला है। चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोषण और प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो पोषण और प्रकृति की बात की गई है, तो इनका संबंध होता है अनुवांशिकी एवं वातावरण, अनुवांशिकी एवं वातावरण से। तो ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसे तो आप सब जानते हैं 140 होती है, 140 प्लस होती है, 140 या 140 प्लस। क्वेश्चन नंबर 6, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि, इसमें डी हो जाएगा, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उनकी मानसिक आयु खालिस्तान वर्ष होगी। तो मानसिक आयु पूछी है, तो इसमें डी हो जाएगा 12 वर्ष। मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष। आपने अगर डी किया तो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदृश के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत किसने दिया? प्रतिदृश, न्यायदृश, ये सिद्धांत दिया था थॉमसन ने। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? प्रक्षेपी विधि की बात की गई है। कौन सी प्रक्षेपी विधि है? तो इनमें प्रक्षेपी विधि कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी टीएटी जो मॉर्गन मुरे ने दिया था, टीएटी, ये डी हो जाएगी। कक्षा क्वेश्चन 9 में आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित होता है और बुद्धि अभिसारी चिंतन से। तो सृजनात्मकता आया तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। 10 में आंसर नंबर
डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? समायोजन को कौन सी स्थिति बढ़ावा देती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 में विक्षेपित भय और चिंता से मुक्त, यानी समायोजन की स्थिति भय से मुक्त करती हैं, चिंता से मुक्त करती हैं, तो इसमें डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर होगा डी, विक्षेपित भय और चिंता से मुक्त। अगर आपने किया तो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? प्रतिभाशाली बालक के लक्षण पूछे गए हैं, चलो देखते हैं इनके लक्षण। अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप, प्रियता और अति सक्रियता। तो इसमें प्रतिभाशाली बालक में अभिव्यक्ति में नव्यता होती है, इसके अलावा जिज्ञासा भी होती है। अगर इसके अलावा देखें तो अति सक्रियता भी हो सकती है। जिसने भी क्वेश्चन 12 का आंसर सी और बी किया है, ये बोर्ड दोनों के साथ जा सकता है, सी के साथ भी जा सकता है और बी के साथ भी जा सकता है। तो जिसने भी सी और बी किया है वो घबराए नहीं, उनका आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया था? यानी ये 100 वाला जो टर्म है ना, ये किसने दिया था? तो ये ट्रमन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उनके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। तो रवि में अधिक संभावना क्या है? पढ़ने की है, और पढ़ने से संबंधित होता है डिसलेक्सिया, यानी पढ़ने से संबंधी भी करती है इसमें, तो ये डिसलेक्सिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आंसर होगा सी, जिसने भी सी किया है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 और 15 नंबर क्वेश्चन में स्किनर व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया बताता है। स्किनर है वो व्यवहार को उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर है 16, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन से प्रकार का है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में बी हो जाएगा, यह सकारात्मक स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर ए होगा, जिसने भी द्वंद्व किया है, कॉन्फ्लिक्ट किया है, उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इन्हें क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि स्किनर ने पुनर्बलन की अवधारणा दी थी। तो 18 में आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन सा दर्शाता है? तो इसमें डी हो जाएगा। मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है, क्योंकि वह नई जानकारियां प्राप्त करने में रुचि रखती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जिसने भी डी किया है उनका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था, थोर्नडाइक था, कोहलर, ये अधिगम से संबंधित थे, जबकि बी.एस. ब्लूम ये टैक्सोनॉमी से संबंधित थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा डी। बार बार बच्चों को सजा से बचाने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी, बच्चों की प्राकृतिक रुचि
और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। जिसने भी डी किया है उनका आंसर सही है। अगर आपको दोस्तों बढ़िया लग रहा है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि रीट के आप सभी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं जो आगे परीक्षा में आपके रिपीट भी हो सकते हैं उन सभी को आप निकालें, उसके लिए आपको सूचना प्राप्त हो उसकी। क्वेश्चन नंबर 22 है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, तैयारी सहित कितने होते हैं? 45 घंटे होते हैं प्रति सप्ताह RT 2009 के अनुसार। जिसने भी 22 में सी किया है उनका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण में एक विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, वैधता होती है, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड, ये इसमें शामिल नहीं है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 में डी किया है उनका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? तो शिक्षार्थी होगा, बच्चा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन में, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्वेश्चन नंबर 25 में आपका होने वाला है डी, कि एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, तभी तो अधिगम अच्छा होगा। तो डी होगा 25 नंबर में। 26 नंबर क्वेश्चन में, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है, तो क्रियात्मक अनुसंधान एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान भी है और इसके अलावा एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। इन दोनों ही ऑप्शन में सही बैठता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 में जिसने भी बी और सी किया है उन दोनों का सही हो सकता है। अब बोर्ड क्या माने, अंतिम निर्णय बोर्ड का होगा, दोनों ही सही बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो वो तो फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है, यानी सुविधा प्रदाता। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर। क्वेश्चन नंबर 28 में है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो हम डी के साथ जाने वाले हैं। उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। जिसने भी क्वेश्चन 28 में डी किया है उनका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान करना है। समीप या दूराभिमुख दिशा, समीप या दूराभिमुख दिशा, तो पहले में डी होगा, यानी समीप या दूराभिमुख दिशा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि को दर्शाता है। सिर पदाभिमुख दिशा, ये सिर से पैर का क्रम है, तो बी में ए हो जाएगा। ए में तो डी होगा, बी में ए हो जाएगा। उसके बाद में अंतर्व्यक्तिक भिन्नताएं, यानी विभिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ते हैं, तो 3 में हो जाएगा बी। और 4 में अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं, ये होती हैं किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती हैं, तो 4 में सी हो जाएगा। जिसमें भी डी ए बी सी यानी 29 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी ए किया है उनका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है, तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उनके बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। वो पहले पूरे शरीर को हिलाता है, फिर अपने अंगों को हिलाना सीखता है। इस तरह से विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है।
तो ये साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जिनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो आपको बता दिए गए हैं। अगर आपने कितने कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं वो कमेंट में बताएं, जिससे कि एक पता चल सके कि हाँ लगभग इतने बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, अच्छा स्कोर बन रहा है। और इसके अलावा दोस्तों और भी जो आपकी हिंदी से संबंधित है, आपके सब्जेक्ट का जो भी है आगे के क्वेश्चन है उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।